आज का राशिफल द 28 जुलाई 2024। आज का पंचांग बताता है कि आज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रविवार का दिन है। अष्टमी तिथि शाम के 7:27 तक उपरांत नवमी। आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त। आज शुभ मुहूर्तों की बात करते हुए ब्रह्म मुहूर्त आज सुबह 4:20 से 5:25 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त दिन की सुबह की प्रारंभिक घड़ी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और ध्यान का प्रक्रिया मन को शांत और स्थिर बनाने में मदद करता है और आत्मा के उन्नति की दिशा में सहायक होता है। इसके अलावा योग, मेधा और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त का महत्व होता है। सूर्योदय आज सुबह 5:27 में और सूर्यास्त शाम 6:56 में होगा। सूर्योदय वह समय है जब सूर्य की प्रकाशमान होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सूर्यास्त वह समय है जब सूर्य अंतरिक्ष के किनारे पर जा रहा होता है और संध्या का समय आरंभ होता है। अमृत काल आज सुबह 4:55 से सुबह 6:27 तक है। आज रविवार का अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:54 से दोपहर के 1:45 तक है। अभिजीत मुहूर्त शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ अनुकूल समय माना जाता है। राहु काल शाम 5:28 से रात 7:06 तक रहेगा, जिसका अर्थ है कि इस समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें। इस समय शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। आज 28 जुलाई सूर्य कर्क राशि में मौजूद है। साथ ही आज चंद्रमा मेष राशि में मौजूद रहेंगे। वैदिक ज्योतिष में सूर्य देव को सरकारी नौकरी, आत्मविश्वास, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और पिता का कारक माना जाता है। आज रविवार है। रविवार का महत्व क्या है? सनातन धर्म में रविवार को सूर्य देव की पूजा करने का विधान है। सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना जाता है और सूर्य देव की पूजा से संपूर्ण ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार होता है। सूर्य को सूर्योदय के समय पूजा करने की परंपरा है, क्योंकि इस समय पर सूर्य की उपस्थिति अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस पूजा में सूर्य देव को जल, फूल, चावल, दिए, दूध और गुड़ के प्रसाद सहित समर्पित किया जाता है। सूर्य को सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, जो जीवन के उज्ज्वलता और ऊर्जा का प्रतीक है। उनकी पूजा से साधक को जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। सूर्य की पूजा करने से व्यक्ति को आत्मविश्वास और संतुलन की अनुभूति होती है, जो उसके जीवन को समृद्ध बनाती है। अगर किसी की कुंडली में सूर्य शुभ स्थिति में है तो उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। सूर्य के शुभ स्थान पर होने से व्यक्ति को उच्च पद और सम्मान प्राप्त होता है, जो उसके जीवन को समृद्ध बनाता है। रविवार को हमें क्या खाना चाहिए? रविवार के दिन चीनी या गुड़ की बनी हुई रोटी खाना बेहद ही शुभ माना गया है। इस दिन गुड़ की बनी रोटी खाने से घर की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। रविवार व्रत कैसे करें, जानिए पूजन विधि। जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। रविवार का व्रत करने व कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। मान सम्मान, धन, यश तथा उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। सूर्य का व्रत 1 वर्ष या अथवा 12 रविवारों तक करना चाहिए। 1. सुबह उठकर स्नान ध्यान करने के बाद लाल रंग की ड्रेस पहने। उसके बाद प्रथम पूज्य देवता गणपति बप्पा का ध्यान करें, ओम गम गणपते नमः जाप करते हुए। बाद में तांबे या पीतल के लोटे में जल लेकर लाल रोली, लाल फूल, लाल गुड़हल और लाल गुलाब, काला तिल, अक्षत, चावल मिलाकर ओम ह्रीणी सूर्याय नमः का जाप करते हुए सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। 2. ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें और लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। 3. अर्घ्य देते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में दिखाई देगा। 4. सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। साथ में एक दीपक जलाकर सूर्य देवता के का ध्यान करें। सूर्य देव की आरती करते हुए 7 प्रदक्षिणा करें व हाथ जोड़कर प्रणाम करें। 5. सुबह सवेरे उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने और दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है। कारोबार में सफलता प्राप्त होती है। इसके लिए प्रातः काल उठकर सूर्य देव को नमन करना चाहिए। इस महत्वपूर्ण दिन में इन राशियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और शुभ दिन हो सकता है, जहां वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपने साधनों में सफलता की प्राप्ति का अवसर मिल सकता है और वे अपने जीवन में समृद्धि के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं आज यानी 28 जुलाई के दिन किन किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है। साथ ही उपाय के बारे में भी जानते हैं। मेष राशिफल, टुडेज एरीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मेष राशि वालों के लिए सुख और समृद्धि बढ़ाने वाला रहेगा।
आपके जीवन में खुशियों की बौछार होगी और आपको उन चीजों में सफलता मिलेगी जिनमें आपने प्रयास किए हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और आपकी आमदनी में वृद्धि हो सकती है। परिवार में शांति और सहयोग का वातावरण बना रहेगा। इस समय आप जिस भी काम को हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, खासकर उन कामों में जो आपने बहुत समय से अधूरे छोड़े हुए थे। आपका जीवन साथी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा और हर मुश्किल घड़ी में आपका साथ देगा। ये समय आपके रिश्ते में मिठास और मजबूती लाने का है। जीवन साथी के साथ बिताए गए खास पल आपके जीवन को खुशनुमा बनाएंगे। उनका सहयोग और समर्थन आपकी हर सफलता में अहम भूमिका निभाएगा। इस प्रेम और समझदारी से आपके रिश्ते में नई ऊर्जा का संचार होगा। हालांकि आपको किसी बात को लेकर तर्क वितर्क में पड़ने से बचना होगा। अनावश्यक बहस और विवाद से आपकी मानसिक शांति भंग हो सकती है। धैर्य और संयम का परिचय दें और किसी भी स्थिति को शांति से संभालने की कोशिश करें। तर्क वितर्क से बचकर आप अपने रिश्तों को और मजबूत बना सकते हैं। वाद विवाद से दूरी बनाकर आप अपने काम और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बना पाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपके खिलाफ कोई राजनीति हो सकती है जिससे आपको दूर रहने की आवश्यकता है। इस समय कार्यस्थल पर सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। आपके सहकर्मी या प्रतिद्वंद्वी आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। इससे बचने के लिए अपनी रणनीतियों और योजनाओं को गुप्त रखें। कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह की राजनीति से दूर रहकर आप अपने प्रमोशन और करियर ग्रोथ को सुनिश्चित कर सकते हैं। आपको किसी के कहने में आकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। अपने निर्णय खुद लें और किसी भी फैसले से पहले अच्छी तरह सोच विचार करें। दूसरों की सलाह सुनना ठीक है, लेकिन अंतिम निर्णय आपका ही होना चाहिए। खुद पर विश्वास करें और अपनी बुद्धिमत्ता और अनुभव के आधार पर निर्णय लें। इससे आप गलतियों से बचेंगे और अपने जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग बैंगनी। मेष राशि का उपाय रेमेडी। आज मेष राशि के लिए उपाय है शिव पूजा और पीपल वृक्ष के समीप दीपदान। आज का दिन मेष राशि वालों के लिए आध्यात्मिकता पर ध्यान केंद्रित करने का दिन है। भगवान शिव की स्मरण और पूजा आपके लिए शुभ फलदायी होगी। यहाँ मेष राशि वालों के लिए कुछ उपाय दिए गए हैं। भगवान शिव का ध्यान करें और उनसे अपनी इच्छाओं को साझा करें। शिव मंदिर जाकर दर्शन पूजन करें और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। पीपल के वृक्ष के निकट दीप जलाएं। पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय माना जाता है और इसे पवित्र वृक्ष माना जाता है। ध्यान करें और मौन रहें। इससे आपको मानसिक शांति और संतोष की अनुभूति होगी। इन उपायों को करने से आपका दिन शुभ और सकारात्मक रहेगा। आपको मानसिक शक्ति और स्थिरता प्राप्त होगी। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। आपको आध्यात्मिक प्रगति मिलेगी। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। वृषभ राशिफल टुडेज टॉरस हॉरोस्कोप। आज का दिन वृषभ राशि के विद्यार्थियों के लिए राजनीतिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित होगा। जो लोग राजनीति में सक्रिय हैं, उन्हें अपने पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिलेगी। आपकी योग्यता और मेहनत को सराहा जाएगा, जिससे आपके समर्थकों की संख्या बढ़ेगी और आपके प्रभाव में इजाफा होगा। ये समय आपके करियर में नए अवसर और संभावनाओं को उजागर करेगा, जो आपके भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। आपके रक्त संबंधी रिश्तों में मजबूती आएगी। परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे। आपसी समझ और सहयोग बढ़ेगा, जिससे परिवार का माहौल सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा। परिवार के साथ समय बिताना और उनके साथ जुड़ी गतिविधियों में शामिल होना आपके रिश्तों को और मजबूत बनाएगा। इस समय आपके पारिवारिक संबंधों में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार होगा। गृहस्थ जीवन जी रहे लोगों को नौकरी को लेकर कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें सफलता मिलने के योग है। आपको कोई अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है या वर्तमान नौकरी में प्रमोशन की संभावना हो सकती है। ये खुशखबरी आपके जीवन साथी और परिवार के लिए भी प्रसन्नता का कारण बनेगी। इस अवसर का पूरा लाभ उठाने के लिए आपको अपने कौशल और क्षमताओं का सही उपयोग करना होगा। हालांकि आपको झगड़ालू लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। कुछ लोग आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं और अनावश्यक विवाद उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें और किसी भी तरह के झगड़े में पड़ने से बचें। धैर्य और समझदारी से काम लें ताकि आपके काम और निजी जीवन पर इसका नकारात्मक प्रभाव न पड़े। अपने मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए शांति और संयम से काम करें। आपके बिजनेस की कोई डील फाइनल होते होते रह सकती है, जो आपको परेशान करेगी।
व्यापार में संभावित लाभ से वंचित रहना आपको निराश कर सकता है, लेकिन धैर्य बनाए रखें। यह अस्थायी बाधा हो सकती है और भविष्य में बेहतर अवसर आपके सामने आ सकते हैं। अपने व्यावसायिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित रखें और नई रणनीतियों पर काम करें। इस समय धैर्य और सतर्कता के साथ आगे बढ़ना ही आपके लिए लाभकारी रहेगा। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग क्रीम। वृषभ राशि का उपाय रेमेडी। वृषभ राशि वालों के लिए आज का उपाय है शनि चालीसा का पाठ। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन शनि देव की आराधना का दिन है। शनि चालीसा का पाठ करने से आपको शनि ग्रह के कुप्रभावों से मुक्ति मिल सकती है और आपका दिन शुभ बन सकता है। शनि चालीसा का पाठ करने के लाभ: शनि ग्रह के कुप्रभावों से मुक्ति। शनि ग्रह को कर्मफलदाता माना जाता है। यदि शनि ग्रह आपकी कुंडली में अशुभ स्थिति में है तो आपको कई तरह के कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। शनि चालीसा का पाठ करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। शुभ दिन: शनि चालीसा का पाठ करने से आपका दिन शुभ बनता है। मन में सकारात्मक विचार आते हैं और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। धैर्य, स्थिरता और समर्पण: शनि चालीसा का पाठ करने से धैर्य, स्थिरता और समर्पण की भावना प्राप्त होती है। ये गुण जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। संतुलन और सफलता: शनि चालीसा का पाठ करने से जीवन में संतुलन और सफलता आती है। मन परेशानियों से मुक्त रहता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। अशुभ गतिविधियों से बचाव: शनि चालीसा का पाठ करने से किसी भी प्रकार की अशुभ गतिविधियों से बचाव होता है। नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं और जीवन में सकारात्मकता आती है। प्राकृतिक मजबूती: शनि चालीसा का पाठ करने से शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूती प्राप्त होती है। रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है और आयु में वृद्धि होती है। शनि चालीसा का पाठ कैसे करें? सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। एक शांत जगह पर बैठे और शनि देव की मूर्ति या चित्र के सामने दीप जलाएं। शनि चालीसा का पाठ श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। पाठ के अंत में शनि देव से अपनी मनोकामनाएं मांगे। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शनि चालीसा का पाठ केवल तभी प्रभावी होगा जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से पाठ करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। मिथुन राशिफल टुडेज जेमिनी हॉरोस्कोप। आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। कुछ कार्यों में सफलता मिल सकती है तो कुछ में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ये समय संतुलन और धैर्य के साथ आगे बढ़ने का है। आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे, जिनसे आपको सीखने और अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। पिताजी को यदि कोई रोग सता रहा था तो उनके कष्टों में वृद्धि हो सकती है। इस समय आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। उनके इलाज और देखभाल में कोई कसर न छोड़ें। उनके स्वास्थ्य को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही से बचें और नियमित रूप से डॉक्टर से परामर्श लें। परिवार के अन्य सदस्यों को भी उनके स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। आपको किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। यह अवसर आपके लिए सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण होगा। इस कार्यक्रम में भाग लेकर आपको न केवल आनंद मिलेगा बल्कि सामाजिक संबंधों को भी मजबूत बनाने का अवसर मिलेगा। आप अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ समय बिता सकते हैं और नए लोगों से भी मुलाकात हो सकती है, जो भविष्य में आपके लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं। धन उधार देने से बचने की सलाह दी जाती है। किसी भी स्थिति में आर्थिक लेन देन को टालें और अपनी वित्तीय स्थिति को सुरक्षित रखें। इस समय उधार दिया गया धन वापस मिलने में कठिनाई हो सकती है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ सकता है। इसलिए धन संबंधी मामलों में सतर्क रहें और सोच समझकर ही कोई निर्णय लें। यदि आप किसी बिजनेस के काम को लेकर यात्रा पर जा रहे थे तो उसमें आपको सावधान रहना होगा। यात्रा के दौरान आपको अपने सभी दस्तावेज और महत्वपूर्ण सामान का ध्यान रखना होगा। आपके विरोधी आपके कामों में विघ्न डालने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए सतर्क और सावधान रहें। यात्रा के दौरान अपने काम पर पूरा ध्यान दें और किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए तैयारी पूरी रखें। आपका यदि परिवार के किसी सदस्य से कोई मनमुटाव चल रहा था तो वह भी आज बातचीत के जरिए दूर होगा। परिवार में चल रहे विवादों को सुलझाने के लिए आज का दिन अच्छा है। आपसी संवाद और समझदारी से आप किसी भी मतभेद को हल कर सकते हैं। अपने परिवार के साथ समय बिताएं और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। इससे आपके पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे और घर का माहौल सुखद रहेगा। आज के लिए शुभ अंक 5। आज के लिए शुभ रंग हरा। मिथुन राशि का उपाय रेमेडी।
मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का उपाय यह है कि यदि आपको पैसों से जुड़ी परेशानी हो रही है और आप कर्ज में हैं, तो रविवार के दिन अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ घी का दीपक जलाएं। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय से सूर्य देवता और मां लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होती हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इस उपाय को करते समय ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय न केवल घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, बल्कि धन और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। घी का दीपक जलाने से सूर्य देवता की कृपा से आपके कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है और आर्थिक बाधाएं दूर होती है। इस विधि में मुख्य द्वार पर दीपक जलाने का महत्व यह है कि मुख्य द्वार को घर का प्रवेश द्वार और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। घी के दीपक से उत्पन्न प्रकाश और ऊर्जा आपके घर को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करते हैं और समृद्धि के द्वार खोलते हैं। इस प्रकार यह उपाय आपकी वित्तीय समस्याओं को हल करने और कर्ज से मुक्ति पाने के लिए अत्यंत प्रभावी है। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। कर्क राशिफल टुडेज कैंसर हॉरोस्कोप। आज का दिन कर्क राशि वालों के लिए अपने कामों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने का है। आप अपने लक्ष्यों को पाने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे और अपने कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम होंगे। आपकी मेहनत और समर्पण का फल अवश्य मिलेगा। इस समय अपने प्रोजेक्ट्स और कार्यों को प्राथमिकता देकर उन्हें समय पर पूरा करने की कोशिश करें, ताकि आपको सफलता प्राप्त हो सके। रोजगार की तलाश में लगे लोगों को आज कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। यदि आप नई नौकरी की खोज में हैं, तो आज का दिन आपके लिए शुभ समाचार लेकर आ सकता है। आपको मनचाही नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है या किसी इंटरव्यू में सफलता प्राप्त हो सकती है। यह अवसर आपके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा और आपको अपने सपनों को साकार करने में मदद करेगा। आपके हाथ आपका डूबा हुआ धन लग सकता है। अगर आपने किसी को उधार दिया था या किसी निवेश में नुकसान हुआ था, तो आज आपको अपने पैसे वापस मिल सकते हैं। यह आर्थिक रूप से आपके लिए राहत का समय होगा और आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा। इस धन का सही उपयोग करके आप अपनी वित्तीय योजनाओं को मजबूत कर सकते हैं। आप अपने जीवन साथी के लिए कोई सरप्राइज लेकर आ सकते हैं। उनके लिए कोई खास तोहफा या आयोजन आपकी शादीशुदा जिंदगी में खुशियों का संचार करेगा। यह आपके रिश्ते में नई ताजगी और मिठास लाने का समय है। जीवन साथी के साथ बिताए गए ये खास पल आपके रिश्ते को और भी मजबूत बनाएंगे और आप दोनों के बीच की समझ और प्रेम को बढ़ाएंगे। आपको अपने व्यवसाय में कामों को योजना बनाकर करना होगा। इस समय आपके व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करना आवश्यक है। अपनी प्राथमिकताओं को तय करें और समय का सही उपयोग करें। योजनाबद्ध तरीके से काम करने से आप अपने लक्ष्यों को समय पर प्राप्त कर सकेंगे और व्यवसाय में वृद्धि देखेंगे। हालांकि आपके पिताजी से आपकी किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। इस समय आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। पिताजी के साथ किसी भी तरह के विवाद से बचें और उनकी बातों को ध्यान से सुनें। ये समय परिवार में शांति और समर्पण का है, इसलिए किसी भी बात को तूल न देकर समझौते की राह अपनाएं। आपको अपनी किसी गलती को दोहराने से बचना होगा। पिछले अनुभवों से सीख लेकर आप अपने कामों में सुधार ला सकते हैं। किसी भी तरह की गलती को दोहराने से बचें और सतर्कता से काम करें। इससे आप अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकेंगे और भविष्य में गलतियों से बचने के लिए सबक ले सकेंगे। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग गुलाबी। कर्क राशि का उपाय रेमेडी। कर्क राशि वालों के लिए आज का उपाय है ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप और शनि मंदिर में दान। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन आपके लिए भगवान शनि की आराधना का दिन है। इस दिन आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। यह मंत्र भगवान शनि का प्रमुख मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से भगवान शनि प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। शनि मंदिर में जाकर दान दें। आप तेल, उड़द की दाल, रेशमी कपड़ा, लोहा आदि दान कर सकते हैं। शनि मंदिर में दान करने से शनि ग्रह के दुष्प्रभाव कम होते हैं और शनि के कष्टों से रक्षा मिलती है। इन उपायों के लाभ भगवान शनि की कृपा, ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करने और शनि मंदिर में दान करने से भगवान शनि की कृपा प्राप्त होती है। दुष्प्रभाव कम होते हैं। शनि मंदिर में दान करने से शनि ग्रह के दुष्प्रभाव कम होते हैं। कष्टों से रक्षा, ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करने और शनि मंदिर में दान करने से शनि के कष्टों से रक्षा मिलती है। स्थिरता और समृद्धि, इन उपायों को करने से जीवन में स्थिरता और समृद्धि आती है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये उपाय केवल तभी प्रभावी होंगे जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें।
नियमित रूप से ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करने और शनि मंदिर में दान देने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। सिंह राशिफल टुडेज लियो हॉरोस्कोप। आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखने का है। अपनी बातों और आचरण में संयम और समझदारी बनाए रखें। आपकी वाणी का प्रभाव आपके रिश्तों और कार्यों पर सीधा पड़ता है, इसलिए किसी भी स्थिति में आक्रामकता या कटुता से बचें। नम्रता और सजीवता से आप दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं और अपने व्यक्तिगत और पेशेवर संबंधों को मजबूत बना सकते हैं। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आज आपको अपने कार्यों और उपलब्धियों के लिए समाज और परिवार से सराहना मिल सकती है। आपके अच्छे कामों का उचित मूल्यांकन होगा और आपकी प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। ये समय आपके लिए गर्व और संतुष्टि का है, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपको और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। आपको शिक्षा में कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना पड़ सकता है। ये समय आपके शैक्षिक जीवन में नई दिशा और अवसर लेकर आ सकता है। यदि आप किसी उच्च शिक्षा या विशेष कोर्स की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन इसके लिए अनुकूल है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत और समर्पण से प्रयास करें। यह महत्वपूर्ण कदम आपके भविष्य के करियर को मजबूत बनाने में मदद करेगा। यदि आपने किसी प्रतियोगिता में भाग लिया था, तो इस सप्ताह उसके परिणाम भी आ सकते हैं। आपके मेहनत और प्रयास का फल मिलने का समय है। सकारात्मक परिणाम आपकी मेहनत को सार्थक बनाएंगे और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। यदि परिणाम आपकी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं होते, तो भी निराश न हो और इसे एक सीख के रूप में लेकर आगे बढ़ें। आपकी अपने आस पड़ोस के किसी व्यक्ति से अनबन हो सकती है। छोटी मोटी बातों को तूल न दें और शांतिपूर्ण ढंग से विवादों को सुलझाने की कोशिश करें। अनबन से बचने के लिए अपने व्यवहार में धैर्य और समझदारी बनाए रखें। पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना आपके सामाजिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। आपको बिजनेस में अच्छा लाभ मिलेगा। व्यापार में आपकी मेहनत और योजना का सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। आपके व्यवसाय में वृद्धि और लाभ की संभावना है। ये समय आपके लिए आर्थिक रूप से लाभकारी साबित होगा और आप अपने व्यापार को नए ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सक्षम होंगे। अपने व्यवसाय को और बेहतर बनाने के लिए नई रणनीतियों पर काम करें और मौके का पूरा लाभ उठाएं। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग क्रीम। सिंह राशि का उपाय रेमेडी। सिंह राशि वालों के लिए आज का उपाय है भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत शुभ है। आज का दिन आपके लिए भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना का दिन है। आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। उनके मंत्रों का जाप करें। उन्हें नीले अपराजिता फूल अर्पित करें। कर्पूर से आरती करें। ओम मंत्र का जाप करें। इन उपायों के लाभ। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा। भगवान शिव और माता पार्वती दयालु देवता है। उनकी पूजा करने से आपको उनकी कृपा प्राप्त होती है। शांति और सुख। नीले अपराजिता फूल भगवान शिव और माता पार्वती को प्रिय है। उन्हें नीले अपराजिता फूल अर्पित करने से आपके जीवन में शांति और सुख की वृद्धि होती है। शुद्धता और पवित्रता। कर्पूर की धूप करने से माहौल में शुद्धता और पवित्रता का आभास होता है। मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति मजबूत। ओम मंत्र भगवान शिव का प्राण मंत्र है। इसका जाप करने से आपकी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति मजबूत होती है। सफलता और खुशियां। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से आपको जीवन में सफलता और खुशियां प्राप्त होती है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये उपाय केवल तभी प्रभावी होंगे जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने और इन उपायों को करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। कन्या राशिफल टुडेज वर्गो हॉरोस्कोप। आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए यश और कीर्ति में वृद्धि लेकर आएगा। आपके द्वारा किए गए कार्यों और प्रयासों की सराहना होगी और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ये समय आपके लिए गर्व और संतोष का है। आपके सम्मान और मान सम्मान में वृद्धि होने से आपके आत्मविश्वास में भी इजाफा होगा, जिससे आप और अधिक प्रेरित होकर अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो सकेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जो छात्र नौकरी की तलाश में हैं, वे किसी नए कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। यह नया कोर्स आपके करियर के लिए महत्वपूर्ण होगा और आपको नई दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। उच्च शिक्षा या विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से आप अपनी योग्यता और कौशल को और भी निखार सकते हैं, जो आपके पेशेवर जीवन में सफलता की संभावनाओं को बढ़ाएगा। आप संतान की तरक्की देखकर प्रसन्न रहेंगे।
आपके बच्चों की सफलता और प्रगति आपको गर्व का अनुभव कराएगी। उनकी उपलब्धियों से आपका मन प्रसन्न होगा और परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। संतान के साथ अपने संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें और उनकी हर संभव मदद करें। व्यापार कर रहे लोग कुछ नए लोगों से मेल जोल बढ़ाएंगे, जो उनके बिजनेस में चार चांद लगाएगा। नए संपर्क और साझेदारी आपके व्यवसाय के लिए लाभदायक साबित होंगे। ये समय नेटवर्किंग और सहयोग का है, जो आपके व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अपने नए संपर्कों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें और व्यावसायिक अवसरों का पूरा लाभ उठाएं। आपको किसी कानूनी मामले को लेकर सावधान रहना होगा। यदि आपका कोई मामला कोर्ट में चल रहा है या कोई कानूनी विवाद है, तो इस समय सतर्क और सावधान रहें। सभी दस्तावेजों और कानूनी प्रक्रियाओं को ध्यान से समझें और आवश्यक कदम उठाएं। किसी भी तरह की लापरवाही से बचें और अपने कानूनी मामलों को गंभीरता से लें। भाई बहनों के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। परिवार के साथ बिताए गए ये खास पल आपके रिश्तों को और मजबूत बनाएंगे। भाई बहनों के साथ मौज मस्ती और बातचीत से आपके आपसी संबंधों में मिठास बढ़ेगी और आप एक दूसरे के और करीब आएंगे। ये समय परिवार के साथ खुशियों का आनंद लेने का है। आपको कुछ पुराने गिले शिकवे उखाड़ने से बचना होगा। पुराने विवादों और गिले शिकवों को तूल देने से बचें। बीती बातों को भुलाकर आगे बढ़ने का समय है। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और संबंधों को सुधारने का प्रयास करें। इससे आपके पारिवारिक और सामाजिक जीवन में शांति और सौहार्द बना रहेगा। आज के लिए शुभ अंक 11। आज के लिए शुभ रंग लेमन। कन्या राशि का उपाय रेमेडी। कन्या राशि वालों के लिए आज का उपाय है सूर्य मंत्र का जाप और बंदरों को भोजन। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन आपके लिए आध्यात्मिक उन्नति का दिन है। आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। सूर्य मंत्र का जाप करें। बंदरों को गेहूं और गुड़ खिलाएं। इन उपायों के लाभ: मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति मजबूत। सूर्य मंत्र का जाप करने से आपकी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति मजबूत होती है। नकारात्मक विचार दूर होते हैं और मन शांत रहता है। ऊर्जा और प्रेरणा। सूर्य मंत्र का जाप करने से आपको ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। आत्मविश्वास बढ़ता है और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। धन और समृद्धि। बंदरों को गेहूं और गुड़ खिलाने से आपके जीवन में धन और समृद्धि की वृद्धि होती है। कार्य क्षेत्र में सफलता। बंदरों को गेहूं और गुड़ खिलाने से आपके कार्य क्षेत्र में किसी भी परेशानी को दूर करने में मदद मिलती है और आपका व्यापार या पेशेवर काम अधिक सफल होता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये उपाय केवल तभी प्रभावी होंगे जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से सूर्य मंत्र का जाप करने और बंदरों को गेहूं और गुड़ खिलाने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। ये भी ध्यान रखें कि बंदरों को भोजन सुरक्षित स्थान पर ही खिलाना चाहिए। उनको परेशान नहीं करना चाहिए और उनके प्राकृतिक आवास का सम्मान करना चाहिए। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। तुला राशिफल टुडेज लिब्रा हॉरोस्कोप। आज का दिन तुला राशि वालों के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों से भरा रहेगा। आप अपने परिवार में किसी पूजा पाठ और भजन कीर्तन आदि का आयोजन कर सकते हैं। इससे आपके घर का वातावरण शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। परिवार के साथ मिलकर इन धार्मिक आयोजनों में भाग लेने से आपके पारिवारिक संबंध और भी मजबूत होंगे और एकता का अनुभव होगा। आपको किसी से कोई ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे किसी के मन को ठेस पहुंचे। आज के दिन आपको अपनी वाणी और व्यवहार में विशेष सतर्कता बरतनी होगी। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें और अपनी बातों को सोच समझकर प्रस्तुत करें। किसी को भी आहत करने से बचें और विवादों से दूर रहें। आपका विनम्र और सहृदय स्वभाव आपके संबंधों को और भी मधुर बनाएगा। आज आपके हाथ अच्छा धन लग सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। हालांकि इस धन का सही उपयोग करना आवश्यक है। आपको अपने कुछ बेफिजूल के खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन इन खर्चों को नियंत्रित करने का प्रयास करें। बेवजह के खर्चों से बचकर आप धन संचय करने के बारे में सोचें। ये समय अपनी वित्तीय योजना को मजबूत बनाने और भविष्य के लिए बचत करने का है। यदि आपको लेन देन से संबंधित कोई समस्या लंबे समय से घेरे हुए थी, तो वह आज आपको परेशान कर सकती है। ये समस्या आपकी मानसिक शांति को भंग कर सकती है और आपको तनाव में डाल सकती है। इस स्थिति में धैर्य और समझदारी से काम लें। अपनी आर्थिक मामलों को सुलझाने के लिए सही कदम उठाएं और किसी विशेषज्ञ की सलाह लें। अपनी समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने की कोशिश करें ताकि आपकी वित्तीय स्थिति स्थिर बनी रहे। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में शामिल होकर शांति और सकारात्मकता का अनुभव करने का है।
अपनी वाणी और व्यवहार में संयम बरतें, आर्थिक मामलों में सतर्क रहें और अपने परिवार के साथ समय बिताकर उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाएं। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग मैजेंटा। तुला राशि का उपाय रेमेडी। तुला राशि के जातकों के लिए आज का उपाय तुला राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है शारदा स्तोत्र का पाठ करें। शारदा स्तोत्र का पाठ करने से आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है और आप अपने जीवन में बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। शारदा स्तोत्र भगवानेश्वरी शारदा माता को समर्पित है, जो ज्ञान और बुद्धि की देवी है। इस स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को बुद्धि की वृद्धि, विद्या का प्राप्ति और समस्याओं के समाधान में सहायता मिलती है। ये स्तोत्र ज्ञान की देवी का स्तुति करता है और उनकी कृपा को प्राप्त करने की इच्छा जताता है। शारदा स्तोत्र का पाठ करने से आपकी मानसिक शक्ति में वृद्धि होती है और आप जीवन में सफलता की ओर अधिक उत्साहित होते हैं। यह आपको अधिक ध्यानात्मक और समझदार बनाता है और आपकी चेतना को ऊर्जावान बनाता है। इस उपाय को नियमित रूप से करने से तुला राशि के जातक अपने जीवन में बुद्धिमत्ता, ज्ञान और समृद्धि का आनंद ले सकते हैं और सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय उन्हें उत्तम निर्णय लेने में मदद करता है और उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं में उत्कृष्टता की ओर ले जाता है। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। वृश्चिक राशिफल टुडे स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप। आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए मध्यम रूप से फलदायक रहेगा। आपको अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होगी, लेकिन साथ ही कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। ये समय धैर्य और संयम से काम लेने का है, ताकि आप किसी भी स्थिति का सही तरीके से सामना कर सकें। यदि आप किसी यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं, तो आपको विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। यात्रा के दौरान वाहनों का प्रयोग करते समय सतर्क रहें, क्योंकि दुर्घटना की संभावना बन रही है। सुरक्षा के सभी उपाय अपनाएं और वाहन चलाते समय नियमों का पालन करें। यदि संभव हो तो यात्रा को टालने का प्रयास करें या किसी विश्वसनीय व्यक्ति के साथ यात्रा करें। नौकरी में कार्यरत लोगों को अपने कामों को लेकर योजना बनाकर चलना होगा। अपने कामों को समय पर पूरा करने के लिए एक योजना बनाएं और उसे अनुसरण करें। यदि आप अपने कामों को लटकाएंगे, तो न केवल आपके काम अधूरे रहेंगे, बल्कि आपके सहकर्मी भी इससे परेशान हो सकते हैं। ये समय टीम वर्क और सहयोग का है, इसलिए अपने कामों को प्रभावी ढंग से पूरा करने का प्रयास करें। आप कुछ समय अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिल बैठकर कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे। ये समय आपके लिए विशेष और आनंदमय होगा। परिवार के साथ बिताए गए ये खास पल आपके संबंधों को और भी मजबूत बनाएंगे। पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए आप सभी के बीच आपसी समझ और प्रेम बढ़ेगा। परिवार के साथ बिताया गया ये समय आपके मानसिक शांति और संतोष का कारण बनेगा। आज का दिन आपके लिए संयम, योजना और परिवार के साथ समय बिताने का है। यात्रा के दौरान सतर्क रहें, कामों को योजना बनाकर पूरा करें और परिवार के साथ खुशियों के पल बिताएं। इससे आपके दिन को संतुलित और सुखद बनाने में मदद मिलेगी। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग केसरिया। वृश्चिक राशि का उपाय रेमेडी। आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक विशेष उपाय है, जो उन्हें धन, समृद्धि और शांति की प्राप्ति में मदद कर सकता है। आपको आज माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए आपको कमल के फूल पर माता लक्ष्मी को स्थापित करना होगा। फिर आपको घर की उत्तर दिशा में भगवान विष्णु की तस्वीर को स्थापित करना चाहिए। अगले कदम में आपको माता लक्ष्मी की जल का कलश भरकर रखना होगा। फिर आपको विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को तरह तरह के फूलों का अर्पण करना चाहिए और फिर माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। फिर आपको माता लक्ष्मी के बीज मंत्र ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः का जाप करना चाहिए। इसके बाद आपको लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए। आखिर में आपको कलश में रखे गए जल को पूरे घर में छिड़कना चाहिए। इस उपाय के द्वारा आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और धन आगमन के योग बनेंगे। यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मकता, समृद्धि और शांति की प्राप्ति में मदद कर सकता है। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। धनु राशिफल टुडे सजिटेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन धनु राशि वालों के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आपके जीवन में कई अच्छी घटनाएं घटित हो सकती हैं, जो आपके उत्साह और मनोबल को बढ़ाएंगी। इस समय आपके द्वारा किए गए प्रयास और योजनाएं सफल होंगी, जिससे आपको संतोष और प्रसन्नता प्राप्त होगी। बिजनेस में यदि आपका कुछ धन डूबा हुआ था, तो वह आपको मिल सकता है। यह आर्थिक रूप से आपके लिए राहत का समय होगा। आपके व्यवसाय में स्थिरता आएगी और आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।
ये धन वापसी आपके व्यावसायिक योजनाओं को और भी मजबूत बनाएगी और आपको नए अवसरों की ओर अग्रसर करेगी। आपको किसी काम को पार्टनरशिप में करने के लिए अपने परिवार के बड़े सदस्यों से बातचीत की आवश्यकता होगी। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह और मार्गदर्शन आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। पार्टनरशिप में काम करने से पहले सभी आवश्यक बातों पर ध्यान दें और पारिवारिक सदस्यों की राय को महत्व दें। इससे आपके निर्णय और भी प्रभावी होंगे और आप संभावित जोखिमों से बच सकेंगे। यदि आपके भाई या बहन के विवाह में कोई बाधा आ रही थी, तो उसके समाधान के लिए आप अपने मित्र से बातचीत कर सकते हैं। मित्रों के सहयोग और समर्थन से विवाह संबंधित समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। इस समय अपने मित्रों के साथ मिलकर इस मुद्दे पर विचार विमर्श करें और समाधान खोजें। उनकी मदद से आपके परिवार की समस्याएं सुलझ सकती हैं और सुखद माहौल बन सकता है। यदि आपने अपने धन को शेयर मार्केट आदि में निवेश करने के लिए कोई प्लानिंग की है, तो आपका वह प्लान सफल रहेगा। निवेश के मामले में आपका निर्णय सही साबित होगा और आपको अच्छा लाभ मिलेगा। इस समय आपके निवेश की योजनाएं सफल होंगी और आप आर्थिक रूप से लाभान्वित होंगे। शेयर मार्केट में निवेश करते समय सभी जोखिमों का ध्यान रखें और सोच समझकर निर्णय लें। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए सफलता और संतोष का होगा। व्यवसाय में धन वापसी, परिवार के साथ सहयोग, मित्रों की मदद और निवेश में लाभ जैसी घटनाएं आपके जीवन में सकारात्मकता और खुशियों का संचार करेगी। अपने प्रयासों और योजनाओं को सही दिशा में लेकर चलें और सभी के सहयोग से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग पीला। धनु राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन धनु राशि के जातकों के लिए उपाय है भगवान शिव के 11 रुद्र अवतार हनुमान जी की पूजा करना। इस पूजा को करते समय कपूर से आरती जरूर करें और उसके बाद बंदरों को भोजन करवाएं। इस उपाय के माध्यम से आप अपने जीवन में समृद्धि, सुख और शांति का आनंद ले सकते हैं। इस पूजा को करने के लिए सबसे पहले आपको शुद्धि के साथ स्नान करना चाहिए। फिर भगवान हनुमान की मूर्ति के सामने जाएं और उन्हें धूप, दीप, फल, फूल आदि से अर्पित करें। पूजा के दौरान निम्नलिखित मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते रुद्राय। इसके बाद कपूर से आरती करें और फिर बंदरों को भोजन करवाएं। बंदरों को प्यार और सम्मान से भोजन कराने से भगवान हनुमान आपके जीवन में खुशियां और सफलता लाने के लिए आपकी मदद करेंगे। इस पूजा को करते समय ध्यान और श्रद्धा से करें और भगवान को अपने मन की हर बात बताएं। इस उपाय से आपका जीवन सुखमय और समृद्धि से भरा रहेगा। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। मकर राशिफल टुडेज कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप। आज का दिन मकर राशि वालों के लिए, अविवाहित जातकों के लिए अच्छा रहने वाला है। आपके लिए संभावनाएं और अवसरों का द्वार खुल सकता है, जिससे आप अपने जीवन साथी को खोजने में सफल हो सकते हैं। नए रिश्ते बनाने और पुरानी मित्रताओं को मजबूत करने का समय है। परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर इस खुशी को साझा करें। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई लिखाई को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस समय पढ़ाई में ध्यान देने और गंभीरता से मेहनत करने का समय है। पढ़ाई के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें, क्योंकि इससे आपके परिणामों पर असर पड़ सकता है। अध्ययन के लिए एक नियमित दिनचर्या बनाएं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करें। आपको किसी काम को लेकर सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करते समय सतर्क रहें और सभी संभावित जोखिमों को ध्यान में रखें। सावधानी और समझदारी से काम करने से आप समस्याओं से बच सकते हैं और अपने कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। पारिवारिक समस्याओं में ढील देने से बचना होगा और उन पर पूरी निगरानी बनाए रखें। पारिवारिक मुद्दों को हल्के में न लें और उन्हें प्राथमिकता दें। समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए परिवार के सदस्यों के साथ संवाद बनाए रखें और मिलकर समाधान निकालें। आपकी सक्रिय भागीदारी से पारिवारिक तनाव कम होगा और घर का माहौल सुखद रहेगा। कार्य क्षेत्र में किसी वाद विवाद में पड़ने से बचना होगा, नहीं तो वह कानूनी हो सकता है। काम के स्थान पर किसी भी प्रकार की बहस या विवाद से दूर रहें। आपके किसी भी गलत कदम का कानूनी परिणाम हो सकता है, इसलिए शांतिपूर्ण तरीके से कार्य करें और विवादों से बचें। अपने सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें और सहयोग का माहौल बनाएं। आप अपनी शान शौकत की वस्तुओं पर अच्छा खासा धन व्यय करेंगे। आज आप अपनी सुख सुविधाओं और विलासिता की वस्तुओं पर खर्च कर सकते हैं। ये समय आपकी इच्छाओं को पूरा करने का है, लेकिन वित्तीय संतुलन बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और सोच समझकर धन का उपयोग करें। कुल मिलाकर आज का दिन अविवाहित जातकों के लिए शुभ है, विद्यार्थियों के लिए सतर्कता का है और पारिवारिक व कार्य क्षेत्र में संयम बनाए रखने का है।
अपनी प्राथमिकताओं को समझें, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें और परिवार व सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग नीला। मकर राशि का उपाय रेमेडी। मकर राशि वालों के लिए आज का उपाय है धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन आपके लिए धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति का दिन है। आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। भगवान शिव का शहद से अभिषेक करें। 5 धतूरे को हल्दी के जल में डुबोकर शिवलिंग पर अर्पित करें। शिवलिंग को स्पर्श करके भगवान शिव से सुख समृद्धि की कामना करें। इन उपायों के लाभ, धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति। भगवान शिव धन के देवता हैं। उनकी पूजा करने से आपको धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। धन में वृद्धि। भगवान शिव को शहद और धतूरा बहुत प्रिय है। इनका अर्पण करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और आपको धन में वृद्धि प्रदान करते हैं। संपत्ति और समृद्धि। भगवान शिव की पूजा करने से आपके जीवन में संपत्ति और समृद्धि आती है। आपको नई अवसर प्राप्त होते हैं और आपका व्यापार बढ़ता है। सुख समृद्धि। भगवान शिव की पूजा करने से आपको सुख समृद्धि प्राप्त होती है। आपके परिवार में खुशियां आती हैं और आपका मन शांत रहता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये उपाय केवल तभी प्रभावी होंगे जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। पूजा करते समय ये ध्यान रखें कि आप शांत जगह पर बैठे और आपका मन एकाग्र हो। शिवलिंग को स्नान कराते समय ये ध्यान रखें कि पानी साफ और शुद्ध हो। धतूरे को हल्दी के जल में डुबोते समय ये ध्यान रखें कि हल्दी का पानी गाढ़ा हो। ये भी ध्यान रखें कि धतूरा एक जहरीला पदार्थ है। इसे बच्चों और पालतू जानवरों से दूर रखें। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। कुंभ राशिफल टुडेज एक्वेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में शुभ रहेगा। यदि आप किसी नई प्रॉपर्टी की खरीदारी का विचार कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल है। इस अवसर का लाभ उठाकर आप अपनी आवासीय या व्यावसायिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने घर की रेनोवेशन या सुधार की योजना भी बना सकते हैं। घर को नया रूप देने से न केवल उसकी सुंदरता बढ़ेगी बल्कि इससे आपके रहने की सुविधा भी बढ़ेगी। यदि आपका कुछ धन डूबा हुआ था तो उसे मिलने की संभावना बन सकती है। यह आपके लिए एक सकारात्मक संकेत है कि आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है। डूबे हुए धन की वापसी से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। ये समय आपके लिए राहत और खुशी का हो सकता है। आपको अपने किसी काम को लेकर जल्दबाजी दिखाने से बचना होगा। यदि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे तो उसमें गड़बड़ी या समस्या उत्पन्न हो सकती है। सही योजना और समय पर ध्यान देने से आप अपने काम को सही तरीके से पूरा कर सकेंगे। धैर्य और समझदारी से काम करने पर आपके प्रयास सफल होंगे। परिवार में किसी सदस्य की ओर से अकस्मात कोई निराशाजनक सूचना सुनने को मिल सकती है। ये सूचना आपके परिवार के सदस्यों की स्थिति या किसी व्यक्तिगत मामले से संबंधित हो सकती है। इस स्थिति में धैर्य बनाए रखें और समस्या का समाधान ढूंढने के लिए परिवार के साथ मिलकर काम करें। आपकी समझदारी और सहयोग से समस्याओं का समाधान हो सकता है और पारिवारिक माहौल शांतिपूर्ण रहेगा। कुल मिलाकर आज का दिन प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में शुभ है, लेकिन जल्दबाजी से बचें और परिवार के साथ स्थिति को संभालने का प्रयास करें। अपने वित्तीय मामलों को नजर में रखें और सही समय पर निर्णय लें ताकि आप सभी परिस्थितियों का अच्छे से सामना कर सकें। आज के लिए शुभ अंक 17। आज के लिए शुभ रंग श्याम। कुंभ राशि का उपाय रेमेडी। कुंभ राशि वालों के लिए आज का उपाय है स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति का दिन है। आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। गणेश पूजा करें और भगवान गणेश को 21 बार बुलाएं। भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक करें। एक धतूरा लेकर उसे शिवलिंग के सामने अर्पित करें। 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। धतूरे को अपने पास रखें या उसे बीमार व्यक्ति के पास रखें। इन उपायों के लाभ, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति। भगवान शिव स्वास्थ्य के देवता हैं। उनकी पूजा करने से आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। रोगों का नाश। महामृत्युंजय मंत्र एक शक्तिशाली मंत्र है जो रोगों का नाश करता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। भगवान गणेश की पूजा करने से आपको शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है। सकारात्मक ऊर्जा। धतूरा नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है।
ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये उपाय केवल तभी प्रभावी होंगे जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से भगवान शिव और भगवान गणेश की पूजा करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। पूजा करते समय ये ध्यान रखें कि आप शांत जगह पर बैठे और आपका मन एकाग्र हो। पंचामृत बनाते समय ये ध्यान रखें कि सभी सामग्री शुद्ध और ताजी हो। महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते समय ये ध्यान रखें कि आपका उच्चारण स्पष्ट और धीमा हो। इस उपाय को करते समय आप भगवान शिव की कृपा की कामना करें और विश्वास रखें कि वे आपके दुख और पीड़ा को दूर करने में सक्षम है। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। मीन राशिफल टुडे स्पाइसीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मीन राशि वालों के लिए मिला जुला रहेगा और आपको अपने वैवाहिक जीवन में अपने साथी की बातों पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपके साथी की भावनाओं और जरूरतों को समझने से आपके रिश्ते में सकारात्मकता बनी रहेगी। यदि आप उनकी बातों को नजरअंदाज करेंगे तो ये किसी लड़ाई झगड़े का कारण बन सकता है। अपने साथी के साथ संवाद बनाए रखें और उनके विचारों और भावनाओं को सम्मान दें। अगर आप अपने ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति को धन उधार देने का विचार कर रहे हैं तो इस पर ध्यान दें कि इससे आपके आपसी रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। धन के लेन देन से संबंधित मामलों में सतर्क रहें और समझदारी से काम लें। यदि संभव हो तो आर्थिक लेन देन से बचें और रिश्तों को प्राथमिकता दें। आपके पारिवारिक संबंधों की स्थिरता और सामंजस्य बनाए रखने के लिए सतर्क रहें। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को अपने साथी की याद सता सकती है। यदि आपके साथी आपसे दूर है या आप दोनों के बीच कोई दूरी है तो उनकी याद आपको परेशान कर सकती है। इस समय आप अपने साथी के साथ संपर्क बनाए रखें और एक दूसरे के प्रति स्नेह और समझदारी दिखाएं। आपके रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए समय निकालकर एक दूसरे के साथ समय बिताना महत्वपूर्ण होगा। आपको अपनी संतान की शिक्षा में आ रही समस्याओं को लेकर चिंता हो सकती है। यदि आपकी संतान की पढ़ाई में कोई कठिनाई आ रही है तो इस पर ध्यान दें और उनकी मदद करने के उपाय खोजें। शिक्षकों से संवाद करें और आवश्यक सहायता प्रदान करें ताकि आपकी संतान अपनी पढ़ाई में सफल हो सके। ये समय संतान की शिक्षा और उनके भविष्य को संवारने का है। घूमने फिरने के दौरान अपने कीमती सामानों की सुरक्षा अवश्य करनी होगी। यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं या किसी बाहरी गतिविधि में भाग ले रहे हैं तो अपने कीमती सामानों का ध्यान रखें। चोरी या खो जाने की संभावना को नजरअंदाज न करें और अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएं। ये सतर्कता आपके सामान को सुरक्षित रखने में मदद करेगी और आपकी यात्रा को सुखद बनाएगी। कुल मिलाकर आज का दिन आपके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में सतर्कता और समझदारी का है। वैवाहिक जीवन में संवाद बनाए रखें, पारिवारिक रिश्तों को संजोएं, प्रेम संबंधों में स्नेह दिखाएं और संतान की शिक्षा में सक्रिय रहें। साथ ही यात्रा के दौरान अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और अपने कीमती सामानों की देखभाल करें। आज के लिए शुभ अंक 11। आज के लिए शुभ रंग भगवा। मीन राशि का उपाय रेमेडी। मीन राशि वालों के लिए आज का उपाय है सफलता और सम्मान प्राप्ति। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन आपके लिए सफलता और सम्मान प्राप्ति का दिन है। आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। भगवान शिव का अभिषेक करें। ध्यान रखें कि दही भगवान शिव को बहुत प्रिय है। अभिषेक करते समय दही का प्रयोग जरूर करें। आज भगवान शिव की पूजा करें। एक सफेद कागज पर लाल रंग की कलम से अपनी मनोकामना लिखें। 30 मिनट तक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। कागज को मोड़कर भगवान शिव को अर्पित करें। इन उपायों के लाभ सफलता। भगवान शिव सफलता के देवता है। उनकी पूजा करने से आपको अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। सम्मान। भगवान शिव सम्मान और प्रतिष्ठा के देवता भी हैं। उनकी पूजा करने से आपको समाज में सम्मान प्राप्त होता है। मनोकामना पूर्ति। ओम नमः शिवाय मंत्र एक शक्तिशाली मंत्र है जो आपकी मनोकामनाओं को पूरा करता है। आत्मविश्वास। भगवान शिव की पूजा करने से आपको आत्मविश्वास मिलता है। आपके डर दूर होते हैं और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। मानसिक शांति। भगवान शिव की पूजा करने से आपको मानसिक शांति मिलती है। तनाव कम होता है और आप खुश रहते हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये उपाय केवल तभी प्रभावी होंगे जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। पूजा करते समय ये ध्यान रखें कि आप शांत जगह पर बैठे और आपका मन एकाग्र हो। भगवान शिव का अभिषेक करते समय ये ध्यान रखें कि जल साफ और शुद्ध हो। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते समय ये ध्यान रखें कि आपका उच्चारण स्पष्ट और धीमा हो। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए।